ये 13 शत्रु की इस पे बात आती है। हमने रावण के परिप्रेक्ष्य में दशारी सुने हैं, और वैसे षडारी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये इसमें 13 कैसे हो गए? ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको पढ़ के मुझे सुनाना पड़ेगा। जी हाँ, ये पेज 124 पे है। क्रोध काम मोह शोक इसमें और ऐड हो गया। हाँ, तो क्रोध काम मोह शोक विधित्सा परासुता मद लोभ मात्सर्य असूया कुत्सा ईर्ष्या और कृपण। अब ये कहीं ना कहीं थोड़े से जुड़े हुए भी है, पर इसका अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं कि क्रोध काम, ये तो हम समझ गए। मोह, किसी विषय का ज्ञान नहीं होना, समझ नहीं होना और मानना कि यही वो सही बात है, तो ये है मोह। शोक, आपने कुछ खोया है, वो शोक की बात है। पर उस शोक की परिस्थिति में भी अगर हम अपने आप को ना संभाले तो हमारे जो निर्णय होंगे वो गलत ही होंगे, तो इसलिए उससे भी बच के रहना है। इसलिए कृष्ण जो जब गीता में भी बात करते हैं तो वो सम सुख दुख दोनों की बात करते हैं कि सुख में आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाना है, पर दुख में भी अपने आप को संभालना है। बहुत ज्यादा आप शोक ग्रसित हो जाएंगे तो वही हालत होगी जो युधिष्ठिर की हुई है, कि वो अपना अर्जुन की पहले अध्याय अर्जुन की हुई है कि आपका स्वधर्म ही आप भूल जाते हो, कि क्या करना चाहिए वही आप भूल जाते हो। इसलिए शोक से भी ध्यान रखना है। फिर विदित्सा का अर्थ ये होता है कि कुछ कहा है कि ऐसा करना है, पर आपको उसका उल्टा ही करना है। वो कि आप कोई रूल है, आपको वो रूल तोड़ना ही तोड़ना है। वो पता है आजकल वो रेबल विदाउट अ कॉज की बात है, ये वैसे हो जाता है कि अगर रूल है तो मुझे तोड़ना है। वो कहीं ना कहीं अगेन वृत्ति की बात आ जाती है। तो वो विदित्सा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। वो गांधी एंड विद गन्स की जो आपने बात कही थी, है ना, उनको तो लग रहा है उनका कॉज सही है। क्या सही कॉज है? कि सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहा है। सही गलत फिर तो रह जाता है और सिर्फ आप रेबल बन के रह जाते हो। तो वो विदित्सा वाली आपकी क्वालिटी है। फिर परासुता इज नॉट बीइंग काइंड, मद प्राइड लोभ मात्सर्य असूया, ये तो मतलब जानते ही हैं। कुत्सा इज किसी के बारे में बहुत बुरा भला हमेशा बोलना, गालियां देना, बुरा भला बोलना, पीछे से किसी की बैक बाइटिंग करते रहना। ये भी है ना, ये वृत्ति जैसा हो जाता है आपके सारे। फिर आपने किसी के पीछे से कुछ कहा है तो फिर आप उसी को जस्टिफाई करने, फिर वो डर आ जाता है ना कि अरे किसी को पता चल जाएगा, फिर वो गिल्ट आ जाता है। तो बैक बाइटिंग में आप पड़े हो पूरे टाइम। वो जो नहीं कहते हैं कि घर पे जिसको कुछ काम ना हो वो फिर इसकी तो उसकी कुथली करते होते हैं, हम गुजराती में कुथली बोलते हैं। तो वो कुत्सा वाला भाव है। इस पे एक बहुत कि कोई भी आप कहानी, हमारी कथा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं यही सारे जो शत्रु, आप षड रिपु हम जो कहते हैं, वैसे ये 13 का उन्होंने और उसे एक्सपैंड करके कहा है, पर कहीं ना कहीं दीज थिंग्स ओनली प्ले आउट। और मैं जब ये लिख रही थी तो मुझे एक कथा याद आई महाभारत की ही, जो आदि पर्व में आती है। पर उसी में यही है कि किस प्रकार लोगों का जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है इन गुणों को ना, इन अवगुणों को ना समझकर, जब कोई उनमें बह जाता है। और उनमें बह जाने वाले केवल मूढ़ होते हैं ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी कभी कभी उनके वश में आ जाते हैं। तो एक कथा आती है, 2 मुनि हैं और दोनों ही मित्र हैं। एक रैभ्य मुनि है और एक ऋषि भारद्वाज है। ऋषि भारद्वाज का एक पुत्र है, यावाकृत उसका नाम है, और रैभ्य मुनि के भी 2 पुत्र हैं। अब दोनों मित्र हैं, पर रैभ्य जो है वो वेद पाठ जानते हैं, बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं, और जो भारद्वाज है वो अपना अनुष्ठान, तप, तपस्या ये सब करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पर उन्होंने शास्त्र ज्ञान इतना नहीं है। तो ऑब्वियसली रैभ्य मुनि को सब बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, सम्मान देते हैं, और भारद्वाज जी को इतना कोई पूछता नहीं है। तो उनका जो बेटा है यावकृत, उसे लगता है अरे ये क्या, मेरे पिता को सम्मान नहीं मिलता। क्यों सम्मान नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो वो ईर्ष्या है कि उनको मिलता है मुझे नहीं मिलता है, पर अब शास्त्र ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो वो तपस्या करने लगते हैं कि मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो ठीक है, वो जो तपस्या उन्होंने की है फिर भी वो इंद्रिय निग्रह करके करना होता है। तो इंद्र आते हैं और पूछते तुमको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे वेदों का ज्ञान आ जाए। तो इंद्र कहते हैं अगर ये चाहिए तो तुम जाओ किसी अच्छे गुरु को ढूंढो और वेदों का ज्ञान आप सीखो। तो वो कहता है नहीं इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे शॉर्टकट में चाहिए, मुझे अभी चाहिए। कर्ण की तरह। हाँ एग्जैक्टली, कर्ण की तरह कि मेहनत नहीं, अभी जो भी चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए अभी चाहिए, उसके लिए झूठ भी बोलूंगा तो चलेगा, उस प्रकार का।
तो फिर तब तो इंद्र कुछ नहीं कहते। और फिर वो दूसरे दिन सुबह वो यावकृत देखता है कि एक गंगा, वो नदी बह रही है और एक बूढ़े, कोई तो बहुत बूढ़े हैं, वो उसमें मिट्टी फेंक रहे हैं। तो ये उनके पास जाके पूछते हैं कि आप क्यों मिट्टी फेंक रहे हो, ये तो बेवकूफ़ों सा काम है। एक तो पहले पूछते हैं क्यों फेंक रहे हो, तो वो जो वृद्ध मनुष्य है वो कहते हैं मैं यहाँ पे सेतु बांधना चाहता हूँ। तो ये यावकृत कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ी है, ऐसे कैसे आप सेतु बनाने वाले हो। फिर उसे पता चलता है कि हाँ, कि मैं जो तपस्या करके ज्ञान अर्जित करने की बात है वो ऐसी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर नहीं, उन्होंने तो ठान लिया कि मैंने तपस्या की है, अगर आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे शॉर्टकट में ज्ञान मिल जाए। तभी भी उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं इंद्र कि इस प्रकार जो शॉर्टकट से ज्ञान मिल जाता है उसका कैसा दुरुपयोग होता है और किस प्रकार वो लोगों को नष्ट कर देता है। पर नहीं, अब वो ठान ली है, एकदम संकल्प हो गया है कि चाहिए मतलब चाहिए, वो हट वाली बात है। तो इंद्र कहते हैं चलो ठीक है, दे देता हूँ, पर तुम ध्यान रखना जो ऐसे हट से जो अर्जित किया जाता है उससे ध्यान रखना, कहीं तुम्हें कहीं गलत काम तुमसे ना कराए। तो कहते हैं नहीं आप चिंता मत करो। और वो उनको वेदों का ज्ञान मिल जाता है। अब वेदों का ज्ञान मिल जाता है तो फिर लोगों से सम्मान मिलने लगता है, लोग बुलाते हैं, जैसे रैभ्य मुनि को बुलाते हैं वैसे इनको बुलाने लगते हैं, सब होता है। अब उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, क्योंकि इतना मान सम्मान मिल रहा है और मेहनत किए बिना का मान सम्मान है। तो एक दिन वो रैभ्य मुनि के आश्रम से जा रहे हैं, तो रैभ्य मुनि की पुत्रवधू है, बहुत सुंदर पुत्रवधू है, वो अपने कुछ काम में कर रही है। तो ये यावकृति वहाँ जाते हैं और ये उनका आवभगत करती है, पर ये एकदम कामासक्त हो जाते हैं रैभ्य मुनि की पुत्रवधू में और कहते हैं अब तुम्हें मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो वो जो स्त्री है वो रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता है क्या करो, बिकॉज उसे श्राप से भी डर लग रहा है कि ये मुझे श्राप दे देंगे कहीं, तो मना भी कैसे करूं। पर जो वो सेवा तो करना नहीं चाहती जिस प्रकार वो चाहते हैं यावकृत। तो वो उनको समय थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए और कोई और आ जाए तो उनको एक कोने में ले जाते हैं। उतनी देर में रैभ्य मुनि आ जाते हैं और फिर वो पुत्रवधू बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे गलत चेष्टा कर रहे थे। अच्छा, अब रैभ्य मुनि जो वैसे बहुत शांत है और अच्छे हैं, ये प्रसंग को देख के अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो यावकृति को श्राप देते हैं और उसे भस्म कर देते हैं कि तुमने मेरे पुत्रवधू के साथ ऐसे किया, जाओ तुम मर जाओ। तो यावकृत तो मर जाते हैं। अच्छा, अब जब भारद्वाज ऋषि, जो भी ऋषि हैं, उनको जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो वो अत्यंत शोक में आ जाते हैं और वो शोक सहन न कर पाने के कारण वो अपना जीवन त्यागने जाते हैं। पर जीवन त्यागने से पहले कहते हैं कि रैभ्य तुम्हारे कारण मेरे पुत्र की ऐसी हालत हुई है, तुम चाहते तो केवल उसे डांट सकते थे, उसने कुछ किया तो नहीं था, उसने भले चेष्टा की हो तो तुम केवल डांट सकते थे, पर तुमने डांटा नहीं, तुमने उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो अब मैं भी मर जाऊंगा क्योंकि मैं इस शोक को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि तुम्हारे पुत्र के कारण ही तुम्हारी भी मृत्यु हो, ऐसे होता है। फिर और इसमें आगे आता है कि फिर उसके पुत्र के कारण कुछ होता है, बट उनको 2 पुत्र हैं जिसमें से एक एकदम इंद्रिय संयमी है और वो फिर अपने पिता को, अपने भाई को और फिर जाके भरद्वाज का जो कुटुंब है उनका भी उद्धार करते हैं। पर इसमें ये सारे आते हैं कि ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, हठ के कारण, अहंकार के कारण अच्छे ऋषि मुनि भी इसके वश में आ जाते हैं अगर हम ध्यान ना रखें तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, अगर ये 13 रिपु कहीं ना कहीं से आ गए तो समझिए कि पतन निश्चित है।